हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डिफिनेशन क्या है। तो अगर डिफाइन देखा जाए तो द लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, जो शकल है, वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर टू इंटीजर्स। जहाँ पर a और b जो है, ये a और ये b, ये दोनों इंटीजर्स है। एंड x इज अ वेरिएबल एंड हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पर x वेरिएबल है और इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि एक सॉल्यूशन तो होता ही है, 2-3 सॉल्यूशन क्या है। तो जब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, जब वहाँ पे 2 वेरिएबल्स होगा तो उसका 2 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अलग अलग तरह से हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पर हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम्पल देखा जाए तो 2x + 3 इज इक्वल टू 8 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली लीनियर का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिस पर पावर 1 हो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि x टू द पावर 1, x पर पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। अगर x पर पावर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो यही इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। x पर पावर 3 हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। x पर पावर 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। आगे है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है? एक्सप्रेशन को व्यंजक कहते हैं, इक्वेशन को समीकरण कहते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है देखा जाए तो ये जो x + 1 है ये एक्सप्रेशन है, और x + 1 इज इक्वल टू 5 जो है ये इक्वेशन है। इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, और इसमें इज इक्वल टू 0 या कोई डिजिट, और इसमें इज इक्वल टू डिजिट होता है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन को इक्वेट नहीं करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, इसको समझते हैं हम लोग। सपोज एक एग्जांपल हमारे पास है 6x + 9 इज इक्वल टू 12, जहाँ पर x हो सकता है, यहाँ x हो, y हो, z हो, p हो, a b c कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है यानी कि वेरिएबल वाला टर्म a से लेके z तक अल्फ़ाबेटिक टर्म जो है वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा, और जो नंबर्स होंगे वो हमारा कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, और जो x y z a b p q जो भी है वो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है, लेकिन कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। सपोज हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 12 में ये 9 माइनस हो जाएगा तो 3 हो गया, 3/6 1/2। x का रिजल्ट आएगा 1/2। और अगर ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो +1 यहाँ आएगा -1, 5 - 1, x का वैल्यू 4। मतलब कि ये जो x है इसका वैल्यू यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1/2 आया, तो वैल्यू चेंज हो गया। तो जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है उसको वेरिएबल कहते हैं। और एक्चुअली 9 जो है, 9 कभी अपने आप में 10 नहीं हो जाएगा, तो ये चेंज नहीं हो सकता है, तो ये कांस्टेंट है, स्थिर है। इसको बोलते हैं वेरिएबल को चर, इसको बोलते हैं अचर। अब सॉल्विंग इक्वेशन देखते हैं, वेरिएबल वन साइड। अब हम लोग अलग अलग तरह से देखेंगे कैसा कैसा लीनियर इक्वेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो वेरिएबल वन साइड, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तरीका आपको हम शुरू में बता देते हैं। अगर इक्वल के पहले, ठीक है, ये इक्वल है हमारे पास, इक्वल के पहले कोई भी डिजिट अगर प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर माइनस में है तो इक्वल के इस साइड RHS साइड में आकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में है तो इधर आकर के इनटू हो जाएगा। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 5x + 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये जो +2 है तो इसको हटाना है, इसको ख़त्म करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन था। अब इस 2 को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो अब -2 करेंगे तो दोनों तरफ करना होगा,
यही मेन रूल्स है, ठीक है। अगर +2 है तो दोनों तरफ -2 कर दिए, +2 -2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, वो प्लस माइनस माइनस 2 -2 0, बचा हमारे पास 5x और 12 - 2 कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि 5x/5 जब करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। 10/5, 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ सिर्फ बचा x और फाइनली x का जो वैल्यू है वो आ गया 2, तो जो हमें फाइंड करना था। अब एक नॉर्मल तरीका भी है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए उससे भी कर लेते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारे पास, 5x + 2 = 12, क्वेश्चन वही है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जो है CBSE एग्ज़ाम में जो स्टेप मार्किंग होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए एग्जाम में। और नॉर्मली अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन आ जाता है इसी का, और MCQ में 1 मार्क्स में ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, 5x = आपको देखना है कि इक्वल के बाद क्या है, 12 है, तो इक्वल के बाद जो है उसको पहले लिख देना है, और जो +2 इक्वल के पहले था, तो जब ये इक्वल के बाद आएगा तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं 5x = 12 - 2, ये क्या हो गया 10 हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि अगर इक्वल के पहले कोई डिजिट अगर प्लस में हो तो वो इक्वल के बाद माइनस में हो जाता है, अब माइनस में हो तो प्लस में। अब 5 और x के बीच में इंटू का रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग 5 × x नहीं करते हैं तब तक 5x नहीं होता है, तो 5x में दोनों के बीच में इंटू का रिलेशन है। और हमने अभी कहा कि अगर इंटू रहेगा तो इक्वल के पहले, तो इक्वल के अगर इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, x × 10, और इंटू वाला जो 5 है वो चला गया डिवाइड में, तो 5 के टेबल में 10 हो गया 2 टाइम्स में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरे टाइप का लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स एंड चेक, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करना है कि सॉल्व भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। और वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स का मतलब है कि दोनों तरफ इक्वल के पहले भी वेरिएबल है और इक्वल के बाद भी वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि x y z a b जो भी है वो दोनों साइड में है। तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 8x है, ठीक है, और जो 6x वाला इसमें एक तरफ रखना है और डिजिट को एक तरफ रखना है, तो 6x हमारे पास अभी इक्वल के बाद प्लस में है, तो ये इधर हो जाएगा माइनस में, 6x = अब ये दोनों टर्म में इसको हम लोग ऑलरेडी इक्वल के पहले ले गए, तो हमारे पास बचा 3, और इस दोनों टर्म में हमने 8x को यहाँ लिखा था, ये जो -9 इक्वल के पहले था, तो अब ये इक्वल के बाद आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8x - 6x करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x, और 9 + 3 हो जाएगा 12। तो सिंपली हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग देखें कि 5x था तो ये दोनों के बीच इंटू का रिलेशन था, तो 2x है तो ये भी इंटू है, x = 12, और इंटू वाला चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, ये डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6/1 मीन्स 6, तो हमारा x का जो वैल्यू आया वो आया 6। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेक योर रिज़ल्ट, तो चेक करना है। चेक करने में हम लोग 2 टर्म का यूज़ करेंगे, पहला टर्म को बोलेंगे LHS और सेकेंड वाले टर्म को कहेंगे RHS, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। LHS होगा हमारा, जो इक्वल के जो पहले वाला पार्ट होगा वो LHS होगा, और इक्वल के बाद वाला जो पूरा पार्ट होगा वो RHS होगा। तो इक्वल के पहले है 8x - 9 और इक्वल के बाद है 6x + 3। अब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू हमारे पास 6 आया है, x का वैल्यू हम लोग दोनों साइड में पुट करेंगे और देखेंगे दोनों सेम आया या नहीं आया। तो 8 और x के बीच में इंटू का रिलेशन है, तो इंटू दे करके x का जो वैल्यू आया है 6 और -9, तो 8 6 जा 48 -9 दैट्स 39, ठीक है, माइनस कर लिए। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 × x का वैल्यू आया है 6x है तो यानी कि इंटू का रिलेशन है, x का वैल्यू 6 और +3,
तो पहले हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे तो 6 × 6 हो गया 36 एंड +3 फाइनली 39। तो हमारा ये इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे हमारा LHS RHS दोनों इक्वल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फॉर्मिक इक्वेशन। ये वर्ड प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो समझते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, फॉर्मिक इक्वेशन है व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p इट गिव्स 18। ठीक है, तो कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड, जब 5 घटाया जाता है फ्रॉम, किससे घटाया जाता है, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p। एक नंबर है जिसका कि 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम्स, और वो नंबर हम लोग को पुट नहीं करना है, वो नंबर पहले से दिया हुआ है p। ऐसे नहीं कि लेट द नंबर बी x नहीं मानना है, वो p दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी नंबर है हमारे पास उसका हम लोग 4 टाइम करेंगे। ठीक है, और 4 फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा उसको पहले लिखना है, और जिसको माइनस करना है उसको लिखना है, किसको माइनस करना है, 5 को। फिर से समझते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p, ये जो नंबर p है इसका 4 टाइम्स में माइनस करना है किसको, 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को माइनस करना है, इट गिव्स 18, और ये जो रिजल्ट है ये कितना देगा, 18 देगा। ठीक है, तो इसी तरह का टर्म आपको मिलेगा कि सब्ट्रैक्टेड लिखा रहेगा, डिफरेंस लिखा रहेगा, टाइम्स लिखा रहेगा। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ट्वाइस कहेगा तो 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 1/5 कहेगा x ऑफ 1/5। ठीक है, कह देगा क्वेश्चन में कि x ऑफ 1/5। ठीक है, हम लोग x ऑफ मतलब इंटू 1 मतलब 1, और 1/5 का मतलब होता है 1/5। तो इसको हम लोग लिखेंगे x × 1 x और अपॉन 5। ठीक है, 1/5 का मतलब 1/5, 1/5, 3/4 हो गया 3/5, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा रहेगा, जो यहाँ पे था अभी लिखा हुआ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और 5 टाइम्स लिखा रहेगा, 3 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक और समझते हैं एग्जाम्पल, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 का सीधा मतलब है 1/5, 1/5, ऑफ अ नंबर, ऑफ हो गया, इनटू अ नंबर, एक नंबर, नंबर को नहीं पता है कुछ, हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी, कुछ भी मान लेते हैं, p q x y z, x मान लिए। तो 1/5 ऑफ अ नंबर, ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या माने, x। तो 1/5 ऑफ मतलब इनटू, और अ नंबर मतलब क्या, x, -4 गिव्स कहेगा तो इक्वल देंगे, इज इक्वल टू 3। मतलब 1/5 ऑफ मतलब इनटू नंबर हम लोग x पुट किए, -4 कहा गया, -4 किए, और जो रिजल्ट है वो 3 है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x × 1, ऊपर हो गया x, नीचे हो गया 5, अब -4 इज इक्वल टू 3। ये जो भी गुना होता है ये ऊपर वाले के लिए होता है। आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो जब भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो ये जो पूरा टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 से दोनों में गुना होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और ये जो पूरा टर्म है ये 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो किसको पहले करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहले होगा या ये, हम जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं इससे दोनों को कर लेते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 3x + 4, पहले एक बार लिख लेते हैं, 3x + 4 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करना है x + 2, x + 2। अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा 9x, प्लस का सिंबल है तो प्लस देना है, फिर 3 को 4 से करना है, मतलब 3 को दोनों पार्ट से गुना करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तरह। 3 × 3 = 9x, 3 × 4 = 12,
अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़ा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 से इंटू करेंगे 1 टाइम x में एंड फिर 2 में, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x और प्लस 4 2 जा हो जाएगा 8। अब ये हो गया हमारा वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड जो अभी हमने देखा था, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो जो x वाला पार्ट है वो सब हमारा वन साइड हो जाएगा और जो डिजिट वाला है वो सब वन साइड हो जाएगा। तो 9x को लिखते हैं, ठीक है, और जो 4x है वो इक्वल के बाद है, ठीक है, अभी प्लस में है, जब इक्वल के पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बीच में हो गया इक्वल। ये दोनों टर्म में इसको हम लोगों ने इधर ले गया तो क्या बचा 8, और ये दोनों टर्म में 12 जो है वो प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस। 9x माइनस 4x ये हो गया 5x और 8 माइनस 12 ये हो गया -4। 8 में 12 गया -4। फाइनली 5 और x के बीच में इंटू का रिलेशन है, तो x इज इक्वल टू जो है इक्वल के बाद पहले उसको लिखना है और इंटू वाला जाएगा डिवाइड में, अपॉन में, ये हो गया 5, तो आंसर हो गया -4/5। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है और हम लोग फिर चैप्टर में न्यू से स्टार्ट करेंगे 2.1 से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।